राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम प्रश्नोत्तर सीरीज़ नंबर 4 के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले कि हम 1 से 75 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हुई हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनके लिंक शेयर किए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की सीरीज़ नंबर 4 का 76वां प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सांगधर या मेरुतुंग। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी कौन थे? ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। अगला प्रश्न देखिए। संदेश रासक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके लेखक हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई या जगनीक। तो संदेश रासक इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि संदेश रासक कैसा काव्य है? तो ये क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी इसमें से निम्नलिखित में से किससे वो प्रभावित है? तो जो विद्यापति जी द्वारा लिखी हुई पदावली है वो मैथिली हिंदी में तो लिखी गई है, लेकिन उसमें और कौन सी भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है? इसके ऑप्शन है बंगला, मराठी, बिहारी या उड़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बंगला। अगला प्रश्न देखिए। भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। मैंने इन सीरीज़ में वही प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इसके ऑप्शन है सांगधर, सोमप्रभ सूरी, कणहप्पा या हेमचंद्र। तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद्र की। देखिए, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। तो प्रश्न ये भी बनते हैं कि हेमचंद्र किस राजा के राज दरबार में रहते थे? तो किसके राज दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह और उनके जो भतीजे थे कुमारपाल, तो इनके ये राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको इस व्याख्या में 2 से 3 प्रश्न नए आपको देखने को मिले हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बकाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी ने। अगला प्रश्न देखिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? इसके ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद का। देखिए यहाँ पर और भी दर्शन और संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक हम यहाँ पर देखेंगे। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेषनाग और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए, एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग और लक्ष्मण का। यहाँ पर और भी हम दर्शन देखेंगे। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे श्री संप्रदाय कहा जाता है, ये है प्रवर्तक इनके रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद इनका संप्रदाय है स्मार्थ और प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय है रुद्र
और प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। द्वैतवाद इनका संप्रदाय है ब्रह्म और ये है प्रवर्तक इनके माधवाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? इसके ऑप्शन है विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है आंडाल, अजकामाशी, सहजोबाई या मीराबाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल क्या है? एक महिला संत हैं, आलवार महिला संत हैं। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई कहाँ की हैं? उत्तर भारत की महिला संत हैं। अगला प्रश्न देखिए, द निर्गुण ऑफ स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का ये शोध ग्रंथ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। किसकी मदद से लिखा था इन्होंने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे पहले शोधार्थी थे। ये गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। देखिए आपका यहाँ पर एक नए प्रश्न आपको उत्तर मिल चुका है। इसका नया प्रश्न हमारा ये बना हुआ है यहाँ पर कि ये गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक थे और कबीर ग्रंथावली तथा रामचंद्रिका के क्या थे? ये संपादक भी रहे थे। तो इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी से किया है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके ऑप्शन है नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ या एकनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामदेव। अगला प्रश्न देखिए, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? इसके ऑप्शन हैं कबीर, गुरु नानक, सुंदरदास या मलूकदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और इनका जन्म भी हम यहाँ पर देख लेंगे, सन 1469 ईस्वी, जो कि तलवंडी लाहौर में हुआ था। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। तो भक्ति आंदोलन के संबंध में यह उक्ति किसकी है? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो कथन कहा है भक्ति आंदोलन के लिए, ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? इसके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ये थे ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं था? तो इसके ऑप्शन है कबीर, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलूकदास। देखिए मलूकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं थे। मलूकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो निम्नलिखित हैं। तो 12 शिष्य थे उन्हें हम एक बार देखेंगे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास,
पद्मावती और सुरसरी। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसके ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के जितने भी कवि थे उन्हें संत कवि कहा जाता था। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कौन कौन थे? देखिए, कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक तथा मुलुकदास प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा जो कि प्रेमाश्रयी नाम से प्रसिद्ध है, इस धारा के प्रमुख कवि कौन थे? जायसी, कुतुबन, मंझन आदि। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। तो भक्ति विवेक है ऑप्शन नंबर ए, मलुकदास की रचना। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, ज्ञान बोध, रतन खान, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5। तो जो इनका बीजक संग्रह है इसके हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग, जो कि साखी, सबद, रमैनी है इसमें। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुंदरदास, मुलुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। भक्तिकाल के निर्गुण संत कवि मलुकदास, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संकलित किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंगबधू का संकलन किसने किया था? तो किसने किया था अंगबधू का शीर्षक से संकलन? रज्जब ने, जो कि किसके शिष्य थे? दादू दयाल। अगला प्रश्न है, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? इसके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली कवि का नाम क्या है? कबीर, दादू, नानक या नंददास। तो जो संत काव्य परंपरा में नहीं आते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, नंददास। अगला प्रश्न देखिए, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? इसके ऑप्शन है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञान श्रेयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा और सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो रैदास किस धारा के कवि हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कौन कौन थे इस धारा में? कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि इस शाखा के कवि हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो कौन थे? रैदास। अगला प्रश्न है, अंगद पैच की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास। तो अंगद पैच जो रचना है ये है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास की, और ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इनकी अन्य रचना है भरत मिलाप है। यह राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास कैसे कवि हैं? एक राम भक्त कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा हुआ है। तो सत्यवती कथा के रचयिता का नाम भी आता है। तो ये है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो मृगावती जो लिखा हुआ है ये ग्रंथ, ये इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं।
मंझन ने मधुमालती की रचना की। मुल्ला दाऊद ने किसकी की? चंदायन की। उपयुक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, आलम केली, माधव नल, काम कंडला है, जो कि अवधी भाषा में रचित है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। जो नूर मोहम्मद हैं उनकी रचना का हमें नाम बताना है। इसके ऑप्शन है चंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती या बी और सी दोनों। तो इनकी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, अर्थात अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीयत, तरीकत, मलकत या मारिफत। तो सूफी साधना के जो 4 पड़ाव बताए गए हैं उसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं वो देखिए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो मलकत नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हकीकत। ये आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा हो चुका है। मैं आगे भी ये सीरीज लेकर आती रहूँगी। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।